जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों एंटोनिम्स ANTONYMS एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? क्यू लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने बोला QUELL, क्वेल। क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेल। कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5। 5 लेटर का एक वर्ड है क्वेल। इसका मतलब होता है दबाना। क्या होता है बच्चों? दबाना। दबाना। दबाना का मतलब जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, है ना? तो क्वेल है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे कि प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक। क्या पढ़ते हैं? प्रोवोक। कितने लेटर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का है एक वर्ड प्रोवोक। फिर दूसरा बच्चों एक्साइट, EXCITE, एक्साइट। और तीसरा है स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लीटर का एक वर्ड है बच्चों स्टिमुलेट। तो एक्साइट, प्रोवोक, ध्यान दीजिएगा इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोवोक, एक्साइट, स्टिमुलेट। ये तीनों ही क्वेल के एंटोनिम्स हैं। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? उकसाना। उकसाना, है ना? उकसाना। तो जहां कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है बच्चों तो क्या होगा? क्वेल। क्वेल का मतलब लड़ाई झगड़ा को दबा, क्या करते हैं? दबाते हैं हम लोग। कहीं झगड़ा हो रही है दो दो पार्टी के बीच में, तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग लड़ाई को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही होता है बच्चों, किसी बात की वजह से लड़ाई क्या होती है? और बढ़ जाती है। मतलब कोई उकसा देते हैं, तो उकसाना, लड़ाई को और बढ़ाना, उकसाना। तो प्रोवोक, एक्साइट, स्टिमुलेट करना। क्लियर है? तो क्वेल का मतलब दबाना। इसके एंटोनिम्स क्वेल के प्रोवोक, एक्साइट एंड स्टिमुलेट, मतलब उकसाना, उकसा देना। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड हम लेते हैं। हमने बोला बच्चों क्विप। दूसरा QUIP, क्विप। क्विप का मतलब कितने लेटर है बच्चों? क्विप में 1 2 3 4। 4 लेटर का है क्विप। मतलब होता है बच्चों उपहास करना। ठीक है? उपहास। उपहास का मतलब क्या होता है? मजाक। यानी मजाक करना या उपहास करना, है ना? किसी की हम मजाक उड़ाते हैं, मतलब उपहास कर रहे हैं उसके। किसी को देखकर हंस रहे हैं बिना वजह के, तो क्या होगा? उसकी मजाक कर रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। तो क्विप मतलब चिढ़ाना या उपहास करना। इसका एंटोनिम्स बच्चों जैसे कि हमने बोला PRAISE, प्रेस। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है प्रेस। प्रेस। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रेस। दूसरा होगा बच्चों अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम। अक्लेम में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लीटर का एक वर्ड है अक्लेम। क्लियर है? फिर तीसरा बच्चों कमेंट, COMMENT, कमेंट। कमेंट में कितने लेटर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है कमेंट। तो देखिए 6 लेटर का प्रेस। फिर देखिए बच्चों कितने? 7 लेटर का अक्लेम, 7 लेटर का कमेंट। ये तीनों ही क्या है? क्विप एंटोनिम्स है। तो इनका मतलब क्या होगा? प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना या तारीफ करना, तारीफ करना। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या बोला? क्विप का मतलब उपहास करना। इसके अपोजिट, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड प्रेस, अक्लेम एंड कमेंड। कमेंड, अक्लेम मतलब तारीफ करना या प्रशंसा करना। क्लियर है? क्विप के एंटोनिम्स प्रेस, अक्लेम, कमेंड। चलिए हम आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, क्यू से। तीसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं क्वेंट, QUAINT। क्वेंट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? क्वेंट में 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का है बच्चों क्वेंट।
क्वेंट का मतलब होता है पुराने ढंग का, पुराने ढंग का, पुराने ढंग का। बोलते हैं ना कोई तौर तरीका है वो पुराने ढंग का है, तो पुरानी चीजें हैं पुराने ढंग का है, तो पुराने जमाने के पुराने ढंग का क्या बोलेंगे? क्वेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? क्वेंट। क्वेंट, QUAINT, क्वेंट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हमने बोला जैसे कि मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। दूसरा हम ले लेते हैं UGLY, क्या होगा बच्चों? अगली। और तीसरा हम ले लेते हैं जैसे कि न्यू फैंगल, न्यू फैंगल्ड, NEWFANGLED। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का है न्यू फैंगल्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? न्यू फैंगल्ड। तो मॉडर्न, अगली एंड न्यू फैंगल्ड, इन तीनों ही क्या है? क्वेंट के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? नए ढंग, नए ढंग का, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक। क्लियर? तो मॉडर्न, अगली एंड न्यू फैंगल्ड, क्वेंट मतलब पुराने ढंग। यहां तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे, एकदम स्मूथली, एकदम रिलैक्स होकर के, है ना। फोर्थ वर्ड जैसे कि हमने बोला बच्चों क्वेरल, QUARREL, क्वेरल। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है बच्चों क्वेरल। मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा, है ना। क्वेरल का मतलब होता है बच्चों लड़ाई झगड़ा। कहीं लड़ाई झगड़ा होती है क्या बोलते हैं? क्वेरल। क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेरल। इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं जैसे कि हमने बोला सुलह करना, रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, RECON, रिकन, CILIATION, रिकंसिलिएशन। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर का एक वर्ड है बच्चों रिकंसिलिएशन। दूसरा है हमारे पास एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। तो बच्चों रेकंसिलिएशन और एग्रीमेंट ये दोनों ही क्वेरल के एंटोनिम्स हैं। तो क्या होगा? इसका मतलब भी इसके अपोजिट होगा, मतलब सुलह। क्या होगा बच्चों? सुलह। लड़ाई झगड़े कहीं होती है, आपस में विवाद होती है तो क्या बोलते हैं? हम उसका सुलह करवाते हैं, तो रिकंसिलिएशन और एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा, रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट मतलब सुलह करना। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड पे। q लेटर से अब हमारा लास्ट और आखिरी एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हमने बोला क्वीर, QUEER। क्वीर कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों क्वीर। इसका मतलब होता है विचित्र, विचित्र, है ना, या असाधारण, असाधारण, है ना, असाधारण, असाधारण, असाधारण बोलते हैं ना, असाधारण। क्या बोलते हैं बच्चों? असाधारण। का मतलब नहीं, साधारण मतलब साधारण, सिंपल। तो जो साधारण ना हो, जो विचित्र हो, जो सबसे अलग हो, क्या बोलते हैं? क्वेर। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? क्वेर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, फर्स्ट जैसे हमने बोला ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। दूसरा हमने बोला जैसे कि नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनरी कितने लेटर का बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का ऑर्डिनरी।
है ना, और 6 लेटर का नॉर्मल। तीसरा और लास्ट ले लेते हैं WELL। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं, डब्ल्यू। तो WELL, वेल। तो वेल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, ये तीनों ही क्या है? क्वेरी के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? साधारण, साधारण, है ना। साधारण जो बिल्कुल भी सिंपल हो, नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। क्लियर है? तो क्वेर मतलब विचित्र, यानी कि इसके अपोजिट ऑर्डिनरी, नॉर्मल है, वेल, साधारण। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, आज जितने भी आपने एंटोनिम्स पढ़ा क्यू लेटर का, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको बार बार अच्छे से अपने नोट्स में लिखिए, प्रोनाउंसिएशन के साथ हर लेटर को अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अनदर कंसेप्ट एंटोनिम्स के साथ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।